हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल आउट ऑफ द बॉक्स। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। ये सेशन उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपीटेट, सीटेट या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें साइंस या बेसिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर क्लास 7 की साइंस एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, जैसे कर्ड, दही, विनेगर, सिरका, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टैमरिन, इमली, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। इन सबको क्या इन सभी के टेस्ट सेम होते हैं? नहीं। ऑरेंज जूस, लेमन जूस, टैमरिन, कर्ड, इन सब का टेस्ट खट्टा होता है। क्यों? इनका टेस्ट क्यों खट्टा होता है? सावर होता है इनका टेस्ट। इनका टेस्ट इसलिए खट्टा होता है क्योंकि इनमें एसिड प्रेजेंट होते हैं और ये सब्सटेंस का जो नेचर होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। और जैसे बेकिंग सोडा हो गया, इसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें बेस प्रेजेंट होता है और इनका नेचर बेसिक होता है। अब सारे सब्सटेंसेस तो हम टेस्ट कर नहीं सकते, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर का है? इसको पता लगाने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। इंडिकेटर्स यानी सूचक का यूज करते हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं जब इन्हें किसी एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं, और इन्हीं कलर चेंज के अकॉर्डिंग हम बता पाते हैं कि वो सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है या बेसिक है। ये इंडिकेटर्स हमें नेचर में पाए जाते हैं। बहुत सारे नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स भी हैं, जैसे लिटमस पेपर, टर्मरिक और चाइना रोज सोल्यूशन। ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं, जैसे फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। इन सब का इस्तेमाल करके, इन सब का यूज करके हम पता लगा पाते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या किस सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है और किसका बेसिक। तो आइए शुरू करते हैं लिटमस टेस्ट से। देखिए, जो लिटमस पेपर होता है वो हमें लाइकेन से मिलता है, काई जिसे हम कहते हैं, उससे मिलता है। इनका जो कलर होता है, जो डिस्टिल वाटर में, डिस्टिल वाटर क्या होता है? डिस्टिल वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें मिनरल्स नहीं होते और कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। तो इन लिटमस पेपर का जो लिटमस है, इसका कलर डिस्टिल वाटर में माव शेप या पर्पल शेप होता है, बैगनी कलर का। तो आइए देखते हैं लिटमस टेस्ट क्या होता है। लिटमस टेस्ट में क्या होता है? लिटमस पेपर दो कलर में आते हैं, रेड और ब्लू। जो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का होता है, जो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। यानी अगर ब्लू लिटमस पेपर लिया जाए और इसमें कुछ ड्रॉप हम जिस सब्सटेंस को चेक कर रहे हैं वो डालते हैं, अगर ये लिटमस पेपर रेड हो गया तो यानी इस सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है, यह सब्सटेंस एसिड है। और अगर रेड लिटमस पेपर को अगर ब्लू में कन्वर्ट कर दिया तो यानी इस सब्सटेंस का नेचर जिस पे लिटमस पेपर पे डाला गया है उसका नेचर बेसिक है, यानी वो सब्सटेंस बेस है। ओके, ये है लिटमस टेस्ट, सिंपल सा। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो सब्सटेंस का नेचर है एसिडिक, वो सब्सटेंस है एसिड। और अगर रेड से ब्लू हो रहा है तो बेसिक, वो सब्सटेंस है बेस। अब सेकेंड इंडिकेटर है टर्मरिक पेस्ट या टर्मरिक पेपर। अब टर्मरिक पेपर कैसे बनाएंगे? देखिए, टर्मरिक लीजिए, हल्दी लीजिए, उसका पेस्ट बनाइए
और या फिल्टर पेपर यूज करिए या किसी भी प्लेन पेपर को यूज करिए, उसमें पतली सी एक लेयर बना दीजिए टर्मरिक की और उसको आप धूप में सुखा लीजिए, फिर उसकी स्ट्रिप्स काट दीजिए, बन गया आपका टर्मरिक पेपर। अब इसको कैसे एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं सब्सटेंस का पता लगाने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक, आइए देखते हैं। ये सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं, है ना। देखिए, अगर टर्मरिक पेपर लिया, और हमने उस पे कोई सब्सटेंस डाला, टर्मरिक पेपर का कलर ऑब्वियसली येलो होगा, अगर हमने कोई सब्सटेंस डाला तो उसका कलर सेम येलो ही रहा, यानी नो कलर चेंज है, कलरलेस आप लिख सकते हैं। तो ये सब्सटेंस एसिड होगा। और अगर अगर हमने कोई सब्सटेंस डाला और इसका कलर रेड हो गया तो ये सब्सटेंस बेस होगा, इस सब्सटेंस का नेचर बेसिक होगा। हमने डेली लाइफ में बहुत देखा है कि जैसे कभी कपड़ों में सब्जी गिर जाती है, दाल गिर जाती है और उसमें येलो स्टेन्स आ जाती हैं, और अगर जब हम उसको साबुन से धुलते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। ओके, तो साबुन में बेस है, ठीक है, तो ये बेसिक नेचर है, उसमें बेस पड़ा तो इसका कलर हो गया रेड, ठीक है। टर्मरिक क्या करती है, जो बेसिक को रेड में कन्वर्ट करती है। अब हम थर्ड देखते हैं, चाइना रोज सोल्यूशन। चाइना रोज सोल्यूशन भी नेचुरल इंडिकेटर है। अब चाइना रोज सोल्यूशन क्या बनाएंगे, चाइना रोज यानी हिबिस्कस गुड़हल, चाइना रोज सोल्यूशन क्या कैसे बनाएंगे, हम एक बीकर पे हम वार्म वाटर लेंगे, हॉट वाटर लेंगे, गर्म पानी लेंगे और उसमें हम गुड़हल की पत्तियां डाल देंगे। गुड़हल की पत्तियां डालने से भी हो जाता है, ये जो रोज होता है उसको भी डाल दे तो वो भी इस इंडिकेटर का काम करता है। फिर उससे एक सोल्यूशन बन जाएगा, हम पत्तियां हटा दें, सोल्यूशन फिल्टर कर लें और हम जो जिसका टेस्ट कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में वो डालेंगे, या फिर जिसपे भी हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ ड्रॉप ऑफ दिस सोल्यूशन डालेंगे और फिर उसके कलर के चेंज के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अगर हम देखिए, ये डालना है उस सोल्यूशन में जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, इसमें वो नहीं डालना है, ठीक है। 2 to 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप ये डालना है, इस सोल्यूशन को डालना है। अगर इस सोल्यूशन को हम सब उसमें डाल रहे हैं और उसका कलर हो रहा है पिंक, पिंक या मैजेंटा कलर, तो उस सब्सटेंस का नेचर है एसिडिक, यानी वो एसिड है। एसिड क्या करता है, चाइना रोज सोल्यूशन जो पड़ता है उसमें तो कलर आता है पिंक, और अगर बेसिक है वो सब्सटेंस बेस है तो उसका कलर आता है लाइट ग्रीन या येलोइश ग्रीन। ओके, ये सिंपल है। चाइना रोज सोल्यूशन है, अगर हमने किसी सब्सटेंस में डाला टेस्ट ट्यूब में लेके उस सब्सटेंस को या उस एसिड को बेस को या जो भी हमें पता नहीं है और उसका कलर चेंज हुआ पिंक कलर का, तो यानी वो है एसिडिक नेचर का। अगर उसका कलर हुआ येलोइश ग्रीन या लाइट ग्रीन तो वो है बेसिक नेचर का। ओके, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, लिटमस पेपर, टर्मरिक और चाइना रोज। अब हम एक कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर की बात कर ले, जैसे फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन से भी हम पता लगा सकते हैं, और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। फिनोफ्थलीन को कैसे यूज करते हैं हम,
क्या करते हैं, अगर इसको किसी सब्सटेंस में डालते हैं, अगर उसका नेचर एसिडिक है तो वो कलरलेस ही रहेगा। ओके, अगर ये एसिड है, अगर एसिड में हमने ये फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर डाला है तो उस सब्सटेंस का कलर कलर कलरलेस ही रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। और अगर बेसिक है, बेसिक है नेचर या फिर सब्सटेंस बेस है, तो वो चेंज हो जाएगा पिंक कलर में। ओके, अगर वो सब्सटेंस बेसिक है तो वो कलर चेंज होगा पिंक में। इसमें एक बात और याद करने लायक है, समझने लायक है कि अगर यहाँ पे लिया हमने टेस्ट ट्यूब, हमने यहाँ पे समझिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। ओके, यहाँ पे हमने कुछ ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थालीन की डाला है, तो यहाँ पे हो गया पिंक कलर शो कर रहा है, यानी ये बेसिक है। अगर हमने, यानी इसका पीएच बढ़ गया है ना, पीएच वैल्यू इसकी बढ़ गई, लेकिन फिर हमने अगर इसमें एसिड डाल दिया, HCl जैसे डाल दिया, तो ये फिर से कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी अगर हमने यहाँ पे ये इसका पीएच बढ़ रहा है, HCl डाल रहा है, तो फिर से इसका पीएच कम हो गया। और एसिडिक नेचर में, एसिडिक जब नेचर होता है तो इसका क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइजेशन में भी इसका यूज करते हैं, पता लगाते हैं, हम बाद में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर इसमें बेसिक है, NOH है, उसका कलर पिंक दे रहा है, और अगर फिर फर्दर एसिड ऐड कर रहे हैं और इसका जो आयन की कंसंट्रेशन है एसिड का ज्यादा हो गया, या आयंस एसिड्स के ज्यादा हो गया और इसका पीएच डिक्रीज हो गया, तो फिर से ये कलरलेस हो जाएगा। अगर फिर से और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो फिर से पिंक हो जाएगा, फिर HCl डालेंगे फिर कलरलेस हो जाएगा, फिर अगर डालेंगे तो फिर पिंक हो जाएगा, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब भर जाएगा। ठीक है, तो ये लैब में हम लोगों ने बहुत बार किया है फन के लिए, आप भी अगर लैब में जाएं तो कर सकते हैं। ठीक है, एक फिर इंडिकेटर लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज। ये भी मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है। इसमें भी हमको एसिड और बेसिक नेचर पता लगाना है। अगर इसमें एसिड है तो कलर आएगा, क्या आएगा, पिंक। पिंक कलर आएगा या रेड कलर आएगा। ठीक है, और अगर इसमें कलर आ रहा है येलो, ठीक है, तो ये सब्सटेंस होगा बेस। ओके, मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, अगर बेस है तो कलर आएगा येलो, और एसिड है तो आएगा पिंक या रेड कलर। ओके, एक बार हम सम अप करके देख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा किसमें पिंक है, किसमें रेड है, किसमें ग्रीन है। ओके, देखते हैं, बहुत आसान है। आप एक बार लिखेंगे अपनी कॉपी पे और ध्यान से इसको देखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं, लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो ये सब्सटेंस क्या है, एसिड। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अगर रेड लिटमस पेपर है और ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये नेचर है बेसिक, बेस है। बेस जब रहता है तो ब्लू रहता है, और बाकी एसिड है तो रेड रहेगा। ओके, और अगर देखो यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर अलग से ले रहे हैं, अगर जो मार्क शेप पर्पल कलर का भी लिटमस पेपर है तो वो भी यहाँ पे लिटमस पेपर लेंगे, वो भी ब्लू कलर में चेंज होगा, यहाँ पे भी रेड में चेंज होगा। ओके, अगर इसको फिर से फर्दर रेड है, अगर इसमें फिर से बेस डालेंगे तो फिर से ये ब्लू में आ जाएगा। ओके, ये याद रखिएगा। फिर हमने पढ़ा था टर्मरिक।
टर्मरिक में क्या होगा, टर्मरिक लिया, ये एसिडिक में अगर एसिड है तो यहाँ पे कलरलेस, ठीक है, और यहीं पे अगर बेस है तो रेड, ठीक है। फिर हमने क्या लिया था, चाइना रोज सोल्यूशन, ठीक है, चाइना रोज सोल्यूशन लिया था, उसमें क्या था कि अगर एसिड है तो क्या हो रहा था, पिंक हो रहा था, अगर बेसिक है तो हो रहा था ग्रीन, ठीक है। और फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन देख लीजिए, फिनोफ्थलीन है, अगर एसिड है तो कलरलेस, अगर बेसिक है तो पिंक, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज यहाँ देख लीजिए, ओके, मिथाइल ऑरेंज है, अगर एसिड है तो पिंक, बेसिक है तो येलो। अब देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे जो एसिड रेड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, लिटमस ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक बस थोड़ा सा, ज्यादातर एसिड पिंक में हो रहा है, यहाँ पे ये टर्मरिक है वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि जब भी साबुन लगाते हैं और सब्जी वगैरह गिरती है तो रेड हो जाता है, ठीक है। इसको याद करने का कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमने चाइना रोज लिया इसमें पिंक हो रहा है एसिड में, ओके, यहाँ पे भी मिथाइल ऑरेंज में पिंक हो रहा है एसिड में, लेकिन यहाँ पे फिनोफ्थलीन में बेसिक में पिंक हो रहा है और एसिड में कलरलेस हो रहा है, ओके। और यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज में येलो, अगर मिथाइल ऑरेंज में न्यूट्रल है, ठीक है, तो इसका कलर ऑरेंज रहता है, तो न्यूट्रल में ऑरेंज ही रहेगा, ओके। देख लीजिए, एक कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब बाकी की जो न्यूट्रलाइजेशन है प्रोसेस इसमें, और किन सब्सटेंस में, किन नेचुरल सब्सटेंस में कौन सी एसिड पाई जाती है, कौन सी बेस पाई जाती है, या और डेली लाइफ में क्या न्यूट्रलाइजेशन का यूज है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज टीचर्स डे था, ये रिकॉर्डेड वीडियो कल आपको आएगी, ठीक है। तो मेरे सभी टीचर्स को बहुत बहुत टीचर्स डे के, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप अगर भावी टीचर हैं तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप हमेशा अपने शिक्षकों का रिस्पेक्ट करिए, हम्बल रहिए। जैसे और आप भी अगर शिक्षक बनने जा रहे हैं तो एक चीज, कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, और हमने भी याद रखी है, कंटिन्यू अपने आप को रिमाइंड करते रहते हैं। टीचर क्या है, एक लाइन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय स्तोमा सदयम, मतलब टीचर क्या करता है, टीचर एक स्टूडेंट को इग्नोरेंस से ट्रुथ की ओर ले जाता है, डार्कनेस से लाइट की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, ओके, अपने इग्नोरेंस से सच्चाई की ओर, सत्य की ओर ले जाता है, ट्रुथ की ओर ले जाता है, ओके। तो ये सिंपल सी बातें। और एक ये भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि बेस्ट टीचर वो है, अच्छा टीचर वो है जो स्टूडेंट को उसके पोटेंशियल से अवेयर कराए, स्टूडेंट को उसके बारे में खुद सोचने के लिए प्रेरित करे, ओके। और एक टीचर और एक जो गुरु या टीचर ही बोले, उसमें होता है टीचर इंटेलिजेंट है, ओके, वेल गुड, एक्सीलेंट है, ब्रिलियंट है, लेकिन मेन जो वर्क है टीचर को कि बच्चों को खुद प्रोत्साहित करे उसके पढ़ने के लिए, एक उसके अंदर इनर वाली फीलिंग जगा दे कि यस हमें पढ़ना है अब, या फिर जो भी लाइफ में उसको एक काम करना है उसके लिए डेडिकेशन कर दे। ऐसे कुछ शिक्षक हमें भी मिले हैं, और ये शिक्षक आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, या मदर नेचर खुद जो एक बहुत बड़ी शिक्षक है, ओके। ना ज्ञान काफी हो गया, अब चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक कल डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।